स्टूडेंट्स बेटा हमने क्या कर लिया है, मेंडलीव्स लॉ ऑफ ऑक्टेव हम कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट उसमें क्या आता है, सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडलीव्स लॉ। क्या सिग्निफिकेंस है उसके, फर्स्ट आता है सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट, कि पहले जो भी लॉ आए थे, डवर्नियर ट्रेड आया था, न्यूलैंड आया था, वो इतने सिस्टेमेटिक नहीं थे, बट इससे जब हमने देखा, आपने टेबल देखा ही है, सिस्टेमेटिक स्टडी हुई है। फिर आता है प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, ये भी आपको बताया पिछली वीडियो में कि जो न्यू एलिमेंट जिसकी डिस्कवरी नहीं भी हुई, जैसे उसका भी हमने क्या कर दिया, मेंडलीव ने बता दिया था कि ये एलिमेंट यहाँ पे आएगा, और वो एल्यूमिनियम के जैसे एग्जांपल है, एल्यूमिनियम के जैसा उसकी प्रॉपर्टीज़ होएंगी, तो उसका नाम उसने क्या रख दिया था, इक्का एल्यूमिनियम, जैसे इक्का सिलिकॉन, ठीक। फिर था करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स, कुछ एलिमेंट्स के वेट की तभी दिक्कत थी, गलत वेट माने हुए थे, बट जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया तो उनका वेट भी उसने क्या कर दिया, सही कर दिया। जैसे बेरिलियम का मानते थे कि वेट है जो 13.5 है, ठीक, पर बाद में क्या देखा गया कि बेरिलियम का वेट 13.5 होता, तो दैट मीन्स ये क्या कार्बन वाले ग्रुप में होता, नाइट्रोजन वाले में होता, तो फिर उसको भी सेट कर दिया कि बेरिलियम का वेट इतना नहीं है, बेरिलियम का वेट कितना आया है, 9 आया है, बट इसमें भी डिफेक्ट आए मेंडलीव में। नेक्स्ट ये पॉइंट्स करने हैं। फिर आता है डिफेक्ट्स मेंडलीव्स के क्या थे। फर्स्ट है बच्चे इनॉमलस ऑफ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को इसने फर्स्ट ग्रुप में रखा, बट जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चे, वो किसके साथ, सेवन्थ के ग्रुप के साथ ही मैच करती थी। ग्रुप 1 में क्यों रखा, 1A में क्यों, 7th A में क्यों नहीं रखा, तो ये भी इसकी मतलब क्या थी, एक लिमिटेशन थी। फिर आता है एनॉमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, कुछ जगह पे अब इसने कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया था, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बट कुछ जगह पे इसने मिसमैच कर दिया। कोबाल्ट का जैसे वेट आता है 58.9, निकल का वेट आता है 58.7, दैट मीन्स निकल पहले आना चाहिए था एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था, बट इसने क्या किया, कोबाल्ट को पहले रखा और निकल को बाद में रखा, ठीक। ये आप कर ही चुकी हो, आपको बता ही चुकी हूँ मैं मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल। उसके बाद नेक्स्ट इसकी कमी आती है, जो लिमिटेशन आई है, वो है पोजीशन ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं, अब जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो सेम, मास नंबर क्या हो डिफरेंट, मतलब मास अलग अलग हो। जैसे मैं क्लोरीन की ही एग्जांपल लेके चलती हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन की बताई हुई है, हाइड्रोजन की ले लें चलो, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, तीनों में से मास अलग अलग होता है। एक आइसोटोप का मास होता है 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3। अब जो पीरियोडिक टेबल बना है मेंडलीव का, वो किसके ऊपर है, मास के ऊपर डिपेंड है। अब अलग अलग मास को अलग अलग पोजीशन इसने दी है, तो हाइड्रोजन के लिए भी फिर तो 3 अलग अलग पोजीशन होनी चाहिए, बट नहीं, हाइड्रोजन को इसने सिर्फ एक ही पोजीशन दी है। ऐसे ही क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक का मास 35 होता है, दूसरे का मास 37, बट इसने क्लोरीन के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन रखी है, तो उसकी पोजीशन को, आइसोटोप की पोजीशन को ये जस्टिफाई नहीं कर पाया। ये भी इसकी क्या है बच्चे, एक कमी है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी कमी आ जाती है, मेंडलीव की डिफेक्ट आ जाता है, सम डिसिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप टुगेदर, कुछ जो एलिमेंट डिसिमिलर है, जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, उनको सिमिलर एलिमेंट के साथ रखा गया, डिफरेंट ग्रुप्स वाले, मतलब कुछ एक एलिमेंट जैसे आ गया लिथियम, सोडियम, पोटाशियम ग्रुप ए में थे, उसके उनको किन के साथ रख दिया, कॉइनेज मेटल के साथ, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड के साथ, जिनकी प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक। फिर उसकी नेक्स्ट जो है लिमिटेशन क्या आ गई, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8th, ग्रुप 8th जो बनाया है उसमें इसने क्या कर दिया, 3 रेलिमेंट्स रख दिए। बाकी सब में तो ए एंड बी 2 एलिमेंट रखे थे, इसमें कितने रखे इसने 3, तो उसको भी ये जस्टिफाई नहीं कर पाया। फिर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो है उसको इसने पोजीशन नहीं दी, ये भी इसकी क्या थी, कमी थी। नेक्स्ट हमारा जो आएगा बच्चे एटॉमिक नंबर क्या होता है, पहले ही बता चुके हैं। एटॉमिक नंबर क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम में, एलिमेंट में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो हमारा अब चल रहा है, वो एटॉमिक मास नहीं बल्कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो आप पहले इतना सारा अच्छे से राइट डाउन करो, लर्न करो। नेक्स्ट हम करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। थैंक यू।